सो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑथ सर्विस के बारे में अच्छे से समझा था। उसके थ्रू हम लोग टोकन कैसे जनरेट, सबसे पहले समझा था कि कैसे यूज़र को रजिस्टर करते हैं, एंड उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि कैसे टोकन जनरेट करते हैं। तो इस स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट के इस सीरीज़ में हम लोगों ने आई थिंक 5 to 6 वीडियोज़ हम लोगों ने कवर कर लिया, जिसमें हम लोग ऑथ सर्विस तक पहुँच चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एपीआई गेटवे को इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तक क्या होता था, हम लोग जो भी रिक्वेस्ट सेंड करते थे वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर सर्विस पे हिट होता था। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एम्प्लॉय सर्विस को कॉल करना है तो हम लोग एम्प्लॉय सर्विस का यूआरएल एंड उसके होस्ट पोर्ट को यूज़ करते थे। अगर मुझे एड्रेस सर्विस को हिट करना है तो एड्रेस सर्विस के होस्ट पोर्ट को यूज़ करना होता है। एंड अगर हम ऑथ सर्विस को, अगर किसी यूआरएल को हिट करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, ऑथ सर्विस के उसके एपीआई उसके होस्ट पोर्ट को हम लोग यूज़ करते थे। बट अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस डायरेक्टली अगर किसी सर्विसेज के यूआरएल को अगर मुझे हिट करना हो तो उस पर्टिकुलर सर्विस के एंड होस्ट एंड पोर्ट को हिट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक एक ऐसा कॉमन कह सकते हैं कॉमन ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि रिक्वेस्ट हमारे उसी होस्ट एंड पोर्ट के थ्रू डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज पे डेलीगेट होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। हालांकि इसको फर्स्ट वीडियो में जब हम लोग इस माइक्रो सर्विसेज सीरीज स्टार्ट किए थे तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था इसको। ठीक है, कि कोई भी क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट भेजता है तो सबसे पहले एपीआई गेटवे के थ्रू जाएगा डिफरेंट सर्विसेज पे। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, एपीआई गेटवे पे, एंड उसके बाद हमारे डिफरेंट सर्विसेज पे जाती थी। बट इसको इस बार फिर से अच्छे से समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा हो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड छोटा सा कमेंट करना कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छे समझ में आया, या फिर कोई अगर डाउट भी हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम लोग अभी समझते हैं कि अभी तक हमारा एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एपीआई को गेटवे को इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, तो देखो, एक क्या होता है, एक हमारा क्लाइंट होता है। ठीक है, एक क्लाइंट का मतलब जो हम लोग पोस्टमैन से रिक्वेस्ट हिट करते हैं। ठीक है, ये चाहे पोस्टमैन कह लो, चाहे कोई भी यूआई कह लो, या कोई भी कह लो, ये क्लाइंट है जिससे हमें रिक्वेस्ट हिट होती है। ठीक, अभी तक क्या होता है, हमारे पास कितने सर्विसेज हैं, 3 सर्विसेज हैं। एक हमारा है एम्प्लॉय सर्विस, एक है हमारा ये एड्रेस सर्विस, एंड एक है हमारा ऑथ सर्विस। ठीक है, तो रिक्वेस्ट कैसे जाती है, यहाँ से जाती थी, एक जाती थी हमारी डायरेक्ट एम्प्लॉय सर्विस पे। अगर एड्रेस सर्विस को हिट करना हो तो वो एक रिक्वेस्ट कैसे आती है, वो जाती है हमारी डायरेक्ट एड्रेस सर्विस पे। और अगर टोकन जनरेट करना हो या फिर हमें यूज़र को रजिस्टर करना हो तो वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट कहाँ जाती थी, हमारे ऑथ सर्विस पे। ठीक है, ये हमारा एम्प्लॉय, ये हमारा एड्रेस, एंड ये हमारा ऑथ सर्विस। ठीक, तो अभी तक क्या इसको हम हिट करते थे यूआरएल के थ्रू, कैसे, तो http:// localhost:8081 स्लैश के बाद ये एक था इसका एम्प्लॉयज़, ये पाथ था। एम्प्लॉयज़ के बाद जो भी यूआरएल था, सपोज करो अगर मुझे सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा गेट करना है। ठीक है, तो हम लोग ये यूआरएल हिट करते थे। सिमिलरली, अगर मुझे एड्रेस सर्विस के बारे में, अगर एड्रेस सर्विस का डेटा चाहिए होता था तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, इस एड्रेस सर्विस के लिए हम लोग 8082 यूज़ करते थे, एंड ये होता था हमारा एड्रेसेस। ठीक है, एड्रेसेस। एंड सिमिलरली हमारा अगर ऑथ सर्विस के बारे में क्या होता था, इसका हमें ऑथ सर्विस का एक बार यूआरएल हम चेक करें तो यहाँ पे अगर आएंगे इस ऑथ सर्विस पे तो क्या था हमारा, localhost:8080, ये था ऐसे, राइट। ये हमारा यूआरएल था। यहाँ पे आप चाहो तो http लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते थे, इस पर्टिकुलर किसी भी सर्विस के एपीआई को हिट करना होता था तो हम लोग उस पर्टिकुलर एपीआई का होस्ट पोर्ट यूज़ करते थे। ठीक है, बट अब हम लोग क्या करेंगे, उस ऐसा कुछ एक इम्प्लीमेंटेशन लाएंगे, ऐसा एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हमारा रिक्वेस्ट जाएगा, बट हम लोग का ये जो होस्ट एंड पोर्ट है ना, वो एक ही रहेगा। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा है, 8081 है, 8082 है, 8083 है। बट अब हम लोग एक ऐसा यहाँ इसके जब ये सर्विस कॉल होती है तो इन सब के बीच में ऐसा एक एक कह सकते हो गेटवे लगा देंगे। ठीक है, या ऐसा एक मीडिएटर लगा देंगे जो क्या करेगा, इन सर्विसेज पे रिक्वेस्ट तो जाएंगी बट वो एक कॉमन होस्ट एंड पोर्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसको क्या नाम दे दूँ, ये होगा हमारा एपीआई गेटवे, एपीआई गेटवे।
एपीआई गेटवे ऐसे कर लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, रिक्वेस्ट हमारा जाएगा तो सारे सर्विसेज पे, बट वो गेटवे के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग समझेंगे कि गेटवे को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे एंड रिक्वेस्ट कैसे हम डेलीगेट करेंगे, एंड ये भी मेक श्योर करेंगे कि हम लोग टोकन भी जनरेट कर पाएँ, टोकन वैलिडेट भी कर पाएँ, और हमारी स्प्रिंग सिक्योरिटी वाली जो फीचर है वो भी इम्प्लीमेंट हो पाए, ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग सिक्योरिटी हम लोगों ने ऑल सर्विस में इम्प्लीमेंट तो कर लिया है, बट अभी तक उसको हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया है कि वो स्प्रिंग सिक्योरिटी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। देखो, जब हम यूज़र को रजिस्टर करेंगे तो हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी यूज़र रजिस्टर कर सकता है, तभी उसके बाद वो लॉगिन कर पाएगा, राइट। तो यूज़र को रजिस्टर करने देंगे, मतलब उस जो वो यूआरएल होगा उसको पब्लिक करेंगे। उसके बाद जो टोकन जनरेट करने वाली भी एपीआई होगी उसको भी हम लोग पब्लिक करेंगे। रीज़न इज़ दैट, क्योंकि जब हम टोकन जनरेट करते हैं तो उस सर्विस में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले क्या होता है, वो वेरीफाई करता है कि वो यूज़र है कि नहीं। अगर यूज़र नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसको टोकन जनरेट नहीं करने देगा। तो हम टोकन जनरेट वाली एपीआई भी क्या करेंगे, पब्लिक ही रखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा एक होगा वैलिडेट करने के लिए, ठीक है, जो टोकन होगा वैलिडेट करता है, तो टोकन वैलिडेट करने वाली एपीआई भी हम लोग पब्लिक रखेंगे। और उसके अलावा जितनी भी एपीआईज होंगी वो सारी वो क्या होंगी, प्रोटेक्टेड होंगी। यानी इन तीनों एपीआईज के अलावा जितनी भी सर्विसेज होंगी, चाहे वो एम्प्लॉय सर्विस के हो चाहे वो एड्रेस सर्विस के हो, वो सब प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो उन सब के लिए हमें टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हम लोग अच्छे से समझेंगे कि गेटवे के थ्रू ही वो हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, और सबसे पहले इसका हम लोग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं इस एपीआई गेटवे का, ठीक है। तो आते हैं अपने स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे, यहाँ पे आते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे, एंड हम लोग क्या करते हैं, इसका एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो इसको मेवन जावा 3.5.6 से रखते हैं, एंड इसको कर देते हैं एपीआई गेटवे, ठीक है। एंड आर्टिफैक्ट देते हैं एपीआई गेटवे, एंड इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ पे, बिकॉज हमारा पैकेज नेम एंड ग्रुप नेम दोनों सेम रखते हैं। इसको war17 रखते हैं। अब यहाँ मेन आता है ना हमारा डिपेंडेंसी की, डिपेंडेंसी कौन कौन सी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो चाहिए, अगर ये गेटवे का है तो गेटवे की डिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो स्प्रिंग क्लाउड राउटिंग, ये जो गेटवे है ये हमें डिपेंडेंसी चाहिए, ठीक। एक बार देख लेते हैं कि गेटवे की ये वाली डिपेंडेंसी है कि ये वाली डिपेंडेंसी है, बट दोनों आप देखो हमें कौन सा यूज़ करना है। अगर इसको आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे जाओगे, ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्प्रिंग क्लाउड गेटवे सर्वर वेब एमवीसी, ठीक है। और दूसरा वाला देखते हैं कौन सा है, तो इसको क्लोज करते हैं, इसको हटा देते हैं, एंड यहाँ पे करते हैं गेटवे। तो ये रिएक्टिव गेटवे, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं एंड इसको देखते हैं कौन सा है। तो ये है स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर गेटवे सर्वर वेब फ्लक्स, ठीक है। आप इसमें कोई भी यूज़ कर लो, बट हम लोग करेंगे केवल स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर गेटवे यहीं तक, ठीक है। इसके बाद ये सर्वर वेब फ्लक्स ये वाला हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, इसको हम लोग पहला वाला यूज़ कर लेते हैं गेटवे। अभी जब मैं प्रोजेक्ट पे अभी आगे बढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से समझोगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस एपीआई गेटवे को हमें यूरेका सर्वर पे भी रजिस्टर करना होगा, तो उसके लिए हमें डिस्कवरी क्लाइंट भी चाहिए, ठीक है। तो यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट, ये दोनों डिपेंडेंसी हमारी इंपॉर्टेंट है। बस इसके अलावा JWT वाली डिपेंडेंसी है तो वो हम लोग ऑथ सर्विस से पिक कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग जनरेट करते हैं, इस पे ओपन वाले पे क्लिक करते हैं, एंड इसको सीधे यहाँ से कॉपी करते हैं, एंड अपने चलते हैं इसमें एंड यूट्यूब, एंड उसके बाद माइक्रो सर्विसेज वाले में जाते हैं, एंड यहाँ पे देखो अपनी सारी सर्विसेज यहाँ पे है, तो इसमें हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी गेटवे आ गया, एंड यहाँ पे देखो अभी तक सारे जो चारों सर्विसेज हैं वो हमारी अप एंड रनिंग है। देखो अभी हमने वहाँ पे ऐड किया तो ये एपीआई गेटवे भी आ गया, यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉर्म में, एंड फॉर्म में देखते हैं कौन कौन सी डिपेंडेंसी आई है हमारे पास। तो एक आ गई हमारी स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब की भी आ गई है, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये एपीआई गेटवे जो है ये हमारा रिएक्टिव एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। एक होता है रिएक्टिव एप्लीकेशन, एक होता है वेब एमवीसी एप्लीकेशन। तो जो हम लोग अभी तक करते हैं, जैसे ऑथ ये एड्रेस है, ये ऑथ एम्प्लॉय, ये सब है, ये वो वेब एमवीसी यानी सर्वलेट बेस्ड है। बट ये जो होता है हमारा रिएक्टिव रहता है, ठीक है। इस पे हम कभी अलग डिफरेंस के लिए वीडियोस लाएंगे कि ये रिएक्टिव एप्लीकेशंस एंड नॉर्मल जो हमारा सर्वलेट बेस्ड एप्लीकेशंस होता है उन वो क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसको रिमूव कर देंगे, एंड हम जैसा कि मैंने पहले बोला था हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर गेटवे ही यूज़ करेंगे, बस ये सर्वर एमवीसी यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको भी हटा देते हैं हम लोग,
एंड ये हमारा डिपेंडेंसी कौन सी है, ये हमारा डिस्कवरी क्लाइंट की है, सो दैट कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो यूरेका सर्वर पे रजिस्टर हो सके। अब अगर भी मैं आपको दिखाऊं तो हमारे सर्विसेज अप एंड रनिंग है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा यूरेका सर्वर का डैशबोर्ड है जिसमें हमारा ऑथ सर्विस, एड्रेस सर्विस, ऑथ सर्विस और एम्प्लॉय सर्विस रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो यहीं पे एपीआई गेटवे भी रजिस्टर्ड होंगी। उसके बाद क्या है, ये टॉमकैट है, इसको तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल के लिए टॉमकैट को हटा देते हैं क्योंकि ये नेटी वाले पे ऑटोमेटिक इस पे इसका जो सर्वर होगा वो नेटी वाला यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये जो टेस्ट की डिपेंडेंसी ये ऑटोमेटिकली ये आती है हमारे पास। ये जो क्योंकि ये क्लाउड का है तो इसलिए ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का टैग आ गया, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट वाला। एंड यहाँ पे हमारा स्प्रिंग क्लाउड वर्जन भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक बार अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं इस मेवन पे, या फिर यहाँ पे आप राइट क्लिक स्पॉम वाले फोल्डर, इस स्पॉम वाले इसमें आके फाइल में आके राइट क्लिक करके सिंक प्रोजेक्ट या तो रीलोड प्रोजेक्ट, तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटिक सारे डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर देगा या उसको रिफ्रेश कर लेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, गेटवे में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उसका कॉन्फ़िगरेशन, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस करने होते हैं बट मेन है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन आपका सही है तो प्रॉपर हमारा जो एप्लीकेशन है वो राउट होता है उस पर्टिकुलर सर्विसेज पे, अदरवाइज़ नहीं होता। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसके कॉन्फ़िगरेशन पे अच्छे से ध्यान देना है और उसको समझेंगे हम लोग अच्छे से। तो क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पे एसआरसी पे, मेन रिसोर्स एंड एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं एंड सबसे पहले इसका हम लोग सर्वर डॉट पोर्ट देते हैं। तो किस पोर्ट पे रन होगा हमारा, सर्वर डॉट पोर्ट कर देते हैं 9090। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन किस पे रन होगा, ये 9090 पे। अब क्या करते हैं हम लोग, इस रिसोर्स पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड एक एप्लीकेशन डॉट यामल फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो एप्लीकेशन डॉट यामल, ठीक, एप्लीकेशन डॉट यामल फाइल क्रिएट करने के बाद अब जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी ना, डिपेंडेंसीज नहीं, जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगे अब हम लोग इस एप्लीकेशन डॉट यामल में ही करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले सारे कॉन्फ़िगरेशंस में यहाँ पे रहता हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं अपने ऑथ सर्विस में एंड जो हमारा जो गेटवे पे जो हमारा यूरेका सर्वर पे रजिस्टर होने वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको पहले हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड इस ऑथ वाले पे आते हैं एंड यहाँ पे एप्लीकेशन, इसमें रिसोर्स में आते हैं, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं एंड ये वाली प्रॉपर्टीज़, अच्छा यहाँ पे है हमारा, हम लोग का किस में है, ये हमारा एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो एक ये क्या है, यूरेका, 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 उसके बाद इंस्टेंस, यूरेका इंस्टेंस एंड प्रीफर आईपी एड्रेस, प्रीफर आईपी एड्रेस ट्रू कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं एंड उसके बाद यूरेका क्लाइंट, यूरेका क्लाइंट सर्विस यूआरएल और डिफ़ॉल्ट जोन हमारा 8761 है। ठीक है, 8761 यूरेका। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक आता है हमारा रजिस्टर विद यूरेका। तो रजिस्टर विद यूरेका ये हम लोग कर देते हैं ट्रू, ट्रू एंड ये फेच रजिस्ट्री भी हम लोग कर देते हैं ट्रू एंड उसके बाद ये सर्विस यूआरएल डिफ़ॉल्ट जोन ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन से क्या हो जाएगा, हमारा जो ये एप्लीकेशन है एपीआई गेटवे वो हमारा इस हमारे यूरेका सर्वर के डैशबोर्ड से रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूरेका सर्वर एपीआई गेटवे की भी एप्लीकेशंस यहाँ पे दिखने रहेंगे आपको। अब क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारा यूरेका सर्वर्स पे रजिस्टर होने के लिए। ठीक है, अब मेन प्रॉपर्टीज़ आती हैं हमारी कि हम लोग जो गेटवे का मेन कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि देखो अगर कोई भी यूआरएल हिट होता है तो सबसे पहले कहाँ आना चाहिए, वो यूआरएल वो हिट कहाँ आएगा, गेटवे पे, और गेटवे उस पर्टिकुलर सर्विसेज पे उस एप्लीकेशन उस हिट को राउट करेगा। ठीक है, जैसे आपने एम्प्लॉयज़ के डेटा को अगर हिट करना है आपको तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, एपीआई गेटवे पे। अब एपीआई गेटवे डिसाइड करेगा कि वो कहाँ पे जाना है, वो एम्प्लॉय सर्विस पे जाना है कि एड्रेस सर्विस पे जाना है। तो वो कैसे डिफाइन होगा, जो आपके यूआरएल में जो पास होता है ना, जैसे आपने इसका सपोज करो इसका हम लोग का गेटवे का क्या है,
पोर्ट 9090 है, तो आपने लिखा लोकल होस्ट कोलन 9090 और स्लैश के बाद जो आप यूज़ करोगे, राइट, जैसे एम्प्लॉयज़ लिखोगे या एड्रेसेस लिखोगे, तो उससे उससे हमारा डिफाइन करता है ये हमारा गेटवे वेरीफाई करता है कि रिक्वेस्ट को कहाँ पे डेलीगेट करना है। वो हमारे ऑथ सर्विस पे जाएगा या फिर एम्प्लॉय सर्विस पे जाएगा या फिर एड्रेस सर्विस पे जाएगा, वहाँ पे वो वेरीफाई होता है। तो वो हमारा मेन कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे एक बार यहाँ पे यूज़ करते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मेन ये सब है क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उस एपीआई गेटवे के जो मेन कॉन्फ़िगरेशन होता है वहाँ आप ये वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले रहेंगे स्प्रिंग 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 क्लाउड गेटवे राउट्स, स्प्रिंग क्लाउड गेट। अभी मैं ये प्रॉपर्टीज़ लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको हर एक इसके मीनिंग को समझाऊंगा कि इन सब का क्या मतलब है, राइट। तो स्प्रिंग क्लाउड गेटवे राउट्स, और यहाँ पे हम लोग को देना होता है आईडी। तो यहाँ पे लोग को ये हाइफन, उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद आईडी कोलन, उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो बट मेक श्योर कि ये लॉजिकल नेम हो। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एम्प्लॉय। उसके बाद एक आता है हमारा यूआरआई में देते हैं एलबी कोलन हाइफन हाइफन एम्प्लॉय, और प्रेडिकेट्स में यहाँ पे दे देते हैं एम्प्लॉयज़। अभी मैं आपको सब बताऊंगा कि ये हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयज़ क्यों ले रहे हैं या फिर यहाँ पे ये एम्प्लॉय क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे ये एम्प्लॉय क्यों ले रहे हैं, ये सब चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा भाई, ठीक है। उसके बाद एक आता है हम लोग का क्या, फ़िल्टर्स। तो यहाँ पे देते हैं इस प्रेडिकेट्स के जस्ट पैरेलल में फ़िल्टर्स, एंड इसमें हम लोग दे देंगे फ़िल्टर का नेम। तो फ़िल्टर कौन सा होगा, ऑथ फ़िल्टर, ठीक है, ऑथ फ़िल्टर। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा एक एम्प्लॉय के लिए हो गया, इसी तरह इसको कॉपी करते हैं एंड इसके ही पैरेलल हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा एड्रेस, इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं एंड यही हो जाएगा एड्रेसेस, ठीक है। ये हमारा एड्रेस के लिए। अब हम लोग कर लेते हैं तीसरा, एक होगा हमारा ऑथ सर्विस का, ठीक है। तो इसको कॉपी किया एंड इसको यहाँ पेस्ट किया, इसको देते हैं ऑथ, ठीक है, ऑथ। इसको भी देते हैं हम यहाँ पे ऑथ, एंड प्रेडिकेट्स में क्या होगा हमारा, ये रहेगा ऑथ, क्योंकि अभी बताऊंगा कि ये ऑथ क्यों रहेगा, ठीक है। एंड ये फिल्टर्स इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इन सबको, ये जो जितनी प्रॉपर्टीज़ हम लोग लिखी है, स्प्रिंग क्लाउड गेटवे राउट्स, आईडी, ये सबसे पहले यहाँ तक का मतलब क्या है, फिर ये आईडी क्या है, यूआरआई क्या है, प्रेडिकेट्स क्या है, ये फिल्टर क्या है, ठीक है। ये सबको समझते हैं। तो आप उस एपीआई गेटवे के जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहे हैं, ये सब पे मैंने क्या कर रखा है, एक पीडीएफ फाइल बना रखा है। ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये है क्या हमारा, ये गेटवे का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये हम लोग का ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस लिखा है, यहाँ पे आप एम्प्लॉय सर्विस भी लिख सकते हो या कुछ भी दे सकते हो। ये डिफाइन कैसे होता है कि यहाँ पे क्या नाम देना, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो सेम वही हमारा है। देखो सबसे पहले क्या है हमारा, स्प्रिंग क्लाउड गेटवे राउट्स, ये जो है स्प्रिंग क्लाउड गेटवे राउट्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो, दिस डिफाइंस अ लिस्ट ऑफ राउट कॉन्फ़िगरेशंस फॉर द क्लाउड गेटवे, ठीक है। अब देखो, जितने भी हमारे पास कितने एप्लीकेशंस है, एक है हमारा ऑथ सर्विस, एक हमारा एम्प्लॉय सर्विस, एक हमारा एड्रेस सर्विस, ठीक। तो अगर हमारे पास, जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया था कि एपीआई गेटवे क्या करता है ना, जितनी भी रिक्वेस्ट आती है ना, वो सबसे पहले एपीआई गेटवे पे आएगी। एपीआई गेटवे के बाद ही वो डिफरेंट सर्विसेज पे डेलीगेट होती हैं, ठीक है। तो जितने भी सर्विसेज हैं उसके लिए हमें फ़िल्टर लिखना पड़ता है। तो ये स्प्रिंग क्लाउड गेटवे राउट्स का मतलब क्या है, जितने भी हमारे पास सर्विसेज हैं उनकी लिस्ट, ऐसा समझ लो आप, उसकी लिस्ट का हमें कॉन्फ़िगरेशन देना होगा इसके अंदर में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो स्प्रिंग क्लाउड गेटवे राउट्स के अंदर ही ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है। अगर एक और सर्विस होता तो उसके लिए भी हमें आईडी यूआरआई प्रेडिकेट से यूज़ करना पड़ता। तो ये तो हो गया हमारा कि स्प्रिंग क्लाउड गेटवे राउट्स क्या करता है। ईच राउट डिटरमाइंस हाउ रिक्वेस्ट आर मैच्ड एंड वेयर दे आर फॉरवर्डेड, ठीक है। जिसमें ये जो सर्विसेज, ये जो ये आईडी यूज़ हो रहा है, आईडी यूज़ हो रहा है, ये हमारा, उसके बाद ये हमारा यूआरआई यूज़ हो रहा है, पाथ, ये प्रेडिकेट, फिल्टर, ये पाथ, ये क्या है, ये एक अपने में कॉन्फ़िगरेशन है जो कि बताता है कि हमारा रिक्वेस्ट किस सर्विस पे जाएगा, ठीक है, वो है।
उसके बाद है हमारा ID हाइफन एम्प्लॉय सर्विस, या फिर कह लो ID हाइफन एम्प्लॉय या एम्प्लॉय सर्विस। अब इसका नेम कैसे डिफाइंड होता है कि ये नाम क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इसमें लिखा हुआ था, ऊपर आओगे आप तो यहाँ लिखा है मैंने एम्प्लॉय सर्विस, बट यहाँ पे हमने लिखा है केवल एम्प्लॉय। देखो ये जो नेम है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये नेम कुछ भी हो सकता है, बट एक लॉजिकल नेम हो और ये यूनिक हो। यूनिक का मतलब कि जितने भी राउट्स हम लोग यहाँ पे देंगे, ठीक है, जितने भी राउट्स हम देंगे उन सब में यूनिक होना चाहिए। ये नहीं कि इसका भी नेम और इसका नेम सेम कर दो। लेकिन जैसे कि एड्रेस सर्विस और एम्प्लॉय सर्विस का ID हम लोग सेम नहीं रख सकते, ठीक है। तो लॉजिकल नेम हो और यूनिक हो, बाकी ये मैटर नहीं करता कि नेम क्या होना चाहिए, बट वो यूनिक हो और थोड़ा लॉजिकल हो। जैसे एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो एम्प्लॉय डाल दिया, और सर्विसेज जैसे एड्रेस से रिलेटेड है तो यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, ये ऑथ से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है तो ये ऑथ डाल दिया, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है बट लॉजिकल हो और बाकी सारे ये कॉन्फ़िगरेशंस के जो हैं उनसे यूनिक हो। फिर आता है हमारा URI। URI क्या है, LB:\एम्प्लॉय, ठीक है। तो हम देखो ये क्या है, ये जो हमारा सर्विस है, ये जो हमारा URI है, ठीक है। यहाँ पे आओगे URI स्पेसिफाइज वेयर टू फॉरवर्ड रिक्वेस्ट दैट मैचेस दिस राउट। मतलब ये हमारा क्या करता है ना, जो जो भी हम रिक्वेस्ट हमारे पास आ रहा है, जैसे गेटवे पे आया, ठीक है, अब वो कैसे मैच करेगा कि कहाँ पे जाना है, ठीक है, वो हमारा कैसे मैच करेगा कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे जो वो तो हमारा कैसे मैच करेगा, जो हम पाथ यहाँ पे डिफाइन करेंगे प्रेडिकेट्स में, जो ये पाथ डिफाइन करोगे ना जो प्रेडिकेट्स में, जैसे आपने लिखा लोकल होस्ट कोलन 9090 जो कि हमारा इसका पोर्ट है 9090 स्लैश एम्प्लॉयज़ हाइफन एम्प्लॉयज़ स्लैश ऑल, तो इसका मतलब ये एम्प्लॉयज़ आ गया ना। तो एम्प्लॉयज़ स्लैश ऑल का मतलब कि एम्प्लॉयज़ वाले सर्विस पे हमें भेजना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, उस सर्विस पे भेज देगा, बट ये यहाँ पे हम लोगों ने ये एम्प्लॉय ही क्यों लिया, ये जो नेम है, ठीक है, ये जो नेम है ये देखो, LB मीन्स लोड बैलेंस्ड URI स्प्रिंग विल लुक अप द सर्विस नेम एम्प्लॉय फ्रॉम यूरेका सर्वर। जो हम लोगों ने यूरेका सर्वर पे ये रजिस्टर्ड कर रखे हैं, ठीक है, ये सर्विसेज तीनों रजिस्टर्ड हो रखे हैं, ये जो नेम है ना ये एम्प्लॉय, इस मेक श्योर करेंगे कि यही नेम एग्जैक्टली सेम हमारा यहाँ पे यूज़ होना चाहिए, अपने यहाँ पे URI में जो LB:\स्लैश के बाद वही यूज़ होना चाहिए। या फिर इस पूरे की जगह आप ये जो सर्विस जिस होस्ट पोर्ट पे रन हो रहा है वो यूज़ कर सकते हो, मतलब लोकल होस्ट कोलन 8081 वो यूज़ कर सकते हो, यानी HTTP:\localhost कोलन 8081 यूज़ कर सकते हो। या फिर आप इसका ये जो इस यूरेका सर्वर पे जो रजिस्टर हो रखा है एम्प्लॉय, इसका ये एप्लीकेशन का जो नेम है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस URI में, ठीक है। तो समझ गए, ये नेम कौन सा होना चाहिए, जो यूरेका सर्वर पे रजिस्टर्ड है एम्प्लॉय सर्विस उसका एप्लीकेशन का नेम, यानी ये वाला। या फिर इस पूरे की जगह यानी LB:\एम्प्लॉय की जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये जो सर्विस है एम्प्लॉय वो किस पोर्ट पे एंड किस होस्ट पे रन हो रही है। जैसे हमारे केस में किस पे है, HTTP:\localhost 8081 इस पे रन हो रही है। तो चाहे तो आप ये यूज़ कर लो, चाहे तो आप ये यूज़ कर लो, दोनों सेम है हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो हमारा एप्लीकेशन जिस नेम से रजिस्टर यूरेका सर्वर पे वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। तो अब प्रेडिकेट क्या है, वही हमने लिखा है कि इंस्टेड ऑफ ये हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब आता है प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स क्या कहता है, प्रेडिकेट्स डिफाइन कंडीशंस दैट मस्ट बी ट्रू फॉर दिस राउट टू अप्लाई। जो भी अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रेडिकेट्स क्या कहता है, इसमें हम लोग एक पाथ डिफाइन करते हैं जो कि ये बताता है कि जो हमारा गेटवे पे जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किस सर्विस पे राउट होगी। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है तो एम्प्लॉयज़ में लास्ट में क्या है, YEES, ठीक है। तो अगर हम लोग लोकल होस्ट कोलन 9090 स्लैश एम्प्लॉयज़ ये यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि जो रिक्वेस्ट आई है गेटवे पे वो हमारी कहाँ चली जानी चाहिए, वो हमारी जानी चाहिए इस एम्प्लॉय सर्विस पे। अगर उसमें आता है लोकल होस्ट कोलन 9090 स्लैश एड्रेसेस तो वो किस पे जाएगी, एड्रेसेस पे जाएगी। इसी तरह अगर ऑथ आएगा तो वो ऑथ पे जाएगी। बट मेक श्योर करना यहाँ पे अगर $S कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो वो फिर वो जो राउट होगा वो इस एम्प्लॉय पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि हम लोग का होगा वो एम्प्लॉय $S, और यहाँ पे अगर $S कर दोगे तो वो राउट नहीं जाएगा, फिर वो आपके एप्लीकेशन में एरर आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये फिल्टर्स में क्या होता है, हमारा ये है ऑथ फिल्टर।
डिफरेंट डिफरेंट हम लोग फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग फिलहाल ऑथ फिल्टर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब सर्किट ब्रेकर इंप्लीमेंट करेंगे इस एपीआई गेटवे पे, तो वहाँ पे हम लोग सर्किट ब्रेकर वाला भी फिल्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे पूरा सर्किट ब्रेकर का कॉन्सेप्ट। बट अभी के लिए समझ लो ये ऑथ फिल्टर। अब ये कैसे पता कि ये ऑथ फिल्टर हमने जैसे यहाँ पे नाम दे दिया, ये दे दिया, अब यहाँ पे ऑथ फिल्टर्स भी तो कर सकते हैं, राइट। तो कैसे पता कि यहाँ पे ऑथ फिल्टर लेना है कि ऑथ फिल्टर्स लेना है कि ऑथ लेना है या फिर क्या लेना है। ये जो है हम लोग एक अभी अपने इस एप्लीकेशन में एक क्लास बनाएंगे ऑथ फिल्टर, जिसमें कि हम लोग फिल्टर करेंगे अपने रिक्वेस्ट को जो हमारे गेटवे पे आएगा, मतलब जो हमारा रिक्वेस्ट आएगा गेटवे पे वो फिल्टर करेंगे कि उसके साथ हमें जो है उसको वैलिडेट करना है कि नहीं, उस पर सिक्योरिटी लगेगी कि नहीं, वो सब चीज़ उस क्लास में वैलिडेट करेंगे। एंड उस क्लास का नाम होगा हमारा ऑथ फिल्टर। तो जो उस क्लास का नाम होगा वही हमें यूज़ करना होगा। तो इतना आपको पता चल गया कि ये क्या है, ये है क्या है, ये एक क्लास का नेम है, ठीक है। वो हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं और इस ऑथ फिल्टर को ही इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आते हैं एंड एक हम लोग क्या बनाते हैं, एक हम लोग यहाँ पे इसको सबसे पहले सबको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे एक हम लोग पैकेज बना लेते हैं फिल्टर, ठीक है। एक हमने फ़िल्टर बना लिया एंड इसी में हम लोग एक क्लास बना लेंगे ऑथ फिल्टर का, ठीक। अब ये ऑथ फिल्टर क्या करेगा ना, ये हमारा मेन क्लास, एक तरह समझो कि एक मेन क्लास है ये हमारा। यहीं से क्या होगा, सब चीज़ डिसाइड होगी कि किस पे रिक्वेस्ट कैसे कहाँ पे मूव होनी है, ठीक है। ये तो पता चल गया कि यहाँ पे पता चल जाएगा कि अगर एम्प्लॉयज़ है तो एम्प्लॉय पे जाएगा, एड्रेसेस है तो एड्रेस पे जाएगा, ऑथ है तो ऑथ पे जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे वेरीफाई होगा कि वो टोकन वैलिड है कि नहीं, एंड किस रिक्वेस्ट पे हमें परमिट और लगाना है, मतलब वो रिक्वेस्ट पे फिल्ट्रेशन लगना है कि नहीं लगना है, वैलिडेशन लगना है कि नहीं लगना है, वो सब चीज़ें। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक हम लोग सबसे पहले इसको क्या करना होता है, एक हमें एक क्लास से एक्सटेंड करना होता है जो कि होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट गेटवे फिल्टर फैक्ट्री, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट गेटवे फिल्टर फैक्ट्री, ठीक। एंड यहाँ पे इस क्लास का नाम दे दो ऑथ फिल्टर और डॉट कॉन्फिग कर दो, ठीक है, डॉट कॉन्फिग। अब ये क्या कहेगा, अब ये कहेगा इसको एक क्लास चाहिए, स्टैटिक क्लास, इसी में हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक क्लास कॉन्फिग, ठीक। ये हो गया हमारा, ये एक क्लास बनाते हैं हम लोग। एंड इसमें एक मेथड होगा हमारा अप्लाई करके, ठीक है। ये हमारा अप्लाई करके मेथड है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। अब इसी अप्लाई वाले जो ये हमारा मेथड है अप्लाई, इसी में हम लोग सब अपना कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे कि किस पे हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक हम लोग वैलिडेटर करके एक क्लास बनाते हैं इसी में, वैलिडेटर। अभी समझ में आ जाएगा कि ये क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है। और बट इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट से एनोटेट कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने इस वैलिडेटर क्लास पे। अब देखो इस वैलिडेटर क्लास का मेन पर्पस क्या रहेगा, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएंगी गेटवे पे, ठीक है, 3-4 एपीआईज होंगी, बेसिकली 3 एपीआईज होंगी जिस पे हमें कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाना है, ठीक है। तो वो एपीआईज, वो फिल्टर्स, मतलब वो एपीआईज कौन सी होंगी, उसके लिए ये मेन क्लास है, ठीक है। वही समझो कि उसके लिए मेन क्लास है कि अगर वो तीनों एपीआईज होंगी तो उस पर कोई वैलिडेशन नहीं लगेगा, बाकी जितनी होंगी उस पर वैलिडेशंस लगेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग @ से एनोटेट कर देते हैं। एंड यहाँ पे आते हैं, एक बनाते हैं प्राइवेट फाइनल एंड पाथ मैचर इक्वल्स टू न्यू एंड पाथ मैचर, ठीक है। अभी बताता हूँ कि इस एंड पाथ मैचर का यूज़ क्या है। देखो हमें कौन कौन सी एपीआईज पे हमें फ़िल्टर नहीं लगाना है, कुछ वैलिडेशन नहीं लगाना है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ आपके पास एंड एक देखो रजिस्टर का, तो अगर कोई यूज़र रजिस्टर करेगा तो उस पर हमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगानी है, राइट। तो एक तो ये यूआरएल हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं एंड पॉइंट्स करके इसको टू लिस्ट डॉट ऑफ, एंड यहाँ पे दे देते हैं हम लोग फर्स्ट वाला अपना
ये पूरा, ठीक है, रजिस्टर यूज़र। उसके बाद दूसरा कौन सा होगा, जो हम लोग टोकन जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है, जो टोकन जनरेट कर रहे होंगे, क्योंकि जब हम लोग टोकन जनरेट करते हैं तो उसमें इंटरनली उस मेथड में सबसे पहले वो यूज़र को चेक करता है। तो जब यूज़र को वहाँ पे चेक कर रहा है तो हमें उसके लिए इसको हमें पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर वो यूज़र नहीं मिलेगा तो ऑफकोर्स उसके लिए टोकन जनरेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक ये यूज़ कर लेते हैं। एंड तीसरा हम लोग कर लेते हैं एक और, हम लोग एंड पॉइंट बनाएंगे अपने इसमें, इसी वाले एपीआई गेटवे में ही, जो कि होगा हमारा वैलिडेट टोकन, और हम लोग एक टोकन पास करेंगे, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो हम लोग टोकन जनरेट करेंगे उस टोकन को वैलिडेट करेगा कि वो टोकन वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो ये तीनों अगर एंड पॉइंट्स हमारे रिक्वेस्ट वाले में आते हैं, ठीक है, जब एक गेटवे पे रिक्वेस्ट आएगा, वो रिक्वेस्ट अगर इन तीनों में से किसी से पे मैच किया तो इस पे वैलिडेशंस नहीं लगाने हैं, सिक्योरिटी इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करनी है। इसके अलावा जो भी रिक्वेस्ट आएंगे उस पे हमें उस पे हमें सिक्योरिटी लगानी है, उस पे वैलिडेशंस लगाने हैं, सब कुछ चेक करना है कि टोकन वैलिड है कि नहीं, टोकन प्रॉपर है कि नहीं, सब चीज़, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक लिखते हैं, एक हम लोग फंक्शन इंटरफेस का एक प्रेडिकेट यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो प्रेडिकेट, एंड यहाँ पे यूज़ कर लेंगे सर्वर HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, सर्वर HTTP रिक्वेस्ट। ये जो सर्वर HTTP रिक्वेस्ट है, ये मेक श्योर करेंगे कि स्प्रिंग, ये जो है हमारा स्प्रिंग HTTP सर्वर रिएक्टिव वाले से है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो रिएक्टिव वाले से है, ठीक है, रिएक्टिव। एंड यहाँ पे ले लेंगे हम लोग प्रेडिकेट, एंड यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, सर्वर HTTP रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लैम्डा हम लोग यूज़ करेंगे। एंड इस लैम्डा की हेल्प से सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो ये हमारा सर्वर HTTP रिक्वेस्ट है उससे हम लोग पाथ गेट करेंगे, जो रिक्वेस्ट है ना उसका पाथ, मतलब वो मतलब जैसे ये है राइट, जैसे रजिस्टर यूज़र है, उसके बाद जनरेट टोकन है, उसके बाद ये है, तो वैसे ही हम लोग पाथ गेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, सर्वर HTTP रिक्वेस्ट डॉट गेट URI डॉट गेट पाथ, ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जो कि हम लोग इसको दे दें नेम रिक्वेस्ट पाथ करके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग जावा 8 का जो स्ट्रीम API है उसका हम लोग यूज़ करेंगे फीचर, और चेक करेंगे कि इसके अलावा अगर कोई भी रिक्वेस्ट है, मतलब ये ना हो, इसके अलावा कोई भी हो तो हम लोग ट्रू रिटर्न करा देंगे, और अगर यही होता है तो हम लोग फॉल्स रिटर्न करा देंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सीधे यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, एंड पॉइंट्स डॉट स्ट्रीम डॉट हम लोग देते हैं नन मैच, एंड यहाँ पे एक होगा URI, एक वेरिएबल ले लेते हैं URI, एंड यहाँ पे दे देते हैं एंड पाथ मैचर डॉट मैचेस, और ये दे देते हैं URI और रिक्वेस्ट पाथ, ठीक है, URI और रिक्वेस्ट पाथ। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे अगर हम आएंगे, इसको हम दे देंगे, इस पूरे ये प्रेडिकेट का पूरा मतलब क्या है कि अगर ये प्रेडिकेट, जैसे कि ये प्रेडिकेट है तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब कि वो एंड पॉइंट पब्लिक नहीं है, एंड हमें उस एंड पॉइंट पे वैलिडेशन लगाने की ज़रूरत है, मतलब उस टोकन को वेरीफाई करना है, ठीक है। और अगर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब कि वो एक पब्लिक URL है, मतलब वो इन तीनों में से कोई एक है, ठीक। फिर से समझाता हूँ आपको, इस पूरे का मतलब ये है कि अगर रिक्वेस्ट जो आ रही है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले चेक होगा और उसका पाथ आएगा, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है और वो देख रहा है कि अगर वो इनमें से नहीं है, ठीक है, अगर वो इनमें से कोई भी नहीं है तो इसका मतलब वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है, ट्रू रिटर्न कर देगा, तो इसका मतलब कि वो पब्लिक एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। उसी पे हम लोग लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। अभी आगे जब हम लोग ये जो गेटवे ये वाला यूज़ किया है, इसमें यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर वो ट्रू हुआ तो उस पर वैलिडेशन लगाएंगे, और अगर ट्रू नहीं हुआ तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक है, तो उस पर कोई वैलिडेशन नहीं लगाएंगे। तो आते हैं हम अपने यहाँ पे ऑथ फिल्टर वाले में, एंड सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, एंड हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले रिटर्न यूज़ कर लेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट यहीं से कर लेंगे, एंड एक करते हैं हम लोग एक्सचेंज और चेन, ये सिंपल ये जो सजेस्ट कर रहा है यही यूज़ कर लेते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे करेंगे सबसे पहले कि इफ़, पहले इस वैलिडेटर, जो ये वैलिडेटर है इसका हम लोग बीन इंजेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं एंड @ ऑटो वायर करते हैं,
एंड यहाँ करते हैं प्राइवेट प्राइवेट वैलिडेटर वैलिडेटर वैलिडेटर। ठीक है, ये हमारा हो गया वैलिडेटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और चेक करेंगे कि इफ़ जो हमारा ये वैलिडेटर डॉट प्रेडिकेट डॉट टेस्ट और हम लोग जो हमारा ये जो हमारा एक्सचेंज वाला है, ठीक है, एक्सचेंज के अंदर जो रिक्वेस्ट आएंगी, ठीक है, एक्सचेंज के अंदर जो रिक्वेस्ट आएंगे, अगर ये ट्रू हुआ, मतलब क्या है कि वो यूआरएल्स अगर ये ट्रू हुआ, ठीक है, तो ट्रू हुआ तो फिर हमें क्या करना है, उस पर वैलिडेशंस लगाने हैं। और अगर ट्रू नहीं हुआ तो उस पर वैलिडेशंस नहीं लगाने हैं, यानी फॉल्स पे वैलिडेशंस नहीं लगाने हैं, ट्रू पे वैलिडेशंस लगाने हैं। तो अगर वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे हम लोग कि अगर जो रिक्वेस्ट में जो रिक्वेस्ट आ रही है उसमें अगर ऑथराइजेशन हेडर ही नहीं होगा तो इसका मतलब उसमें टोकन होगा नहीं। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि ऑथराइजेशन हेडर है कि नहीं। तो यहाँ पे लेंगे एक्सचेंज डॉट गेट रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर्स डॉट कंटेन्स की और यहाँ पे दे देंगे ऑथराइजेशन। या तो ऐसे ले लो या फिर सिंपल हम लोग यूज़ कर लेते हैं HTTP हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, ये हम लोग कॉन्स्टेंट यूज़ कर लेंगे। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे नॉट वाला सिंबल यूज़ कर लो। अगर ये नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। तो एक्सेप्शन के लिए क्या करते हैं, हम लोग सिंपली बेस वाले ऑथ वाले पे जाते हैं एंड एक्सेप्शन का पूरा यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे एंड एक्सेप्शन को यहाँ पे हमने कॉपी किया एंड इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इसको हटा दो एंड यहाँ पे आते हैं एंड केवल हम लोग बैड रिक्वेस्ट वाले को रखेंगे बस, बाकी सबको हटा देते हैं। डिलीट एनीवे, यहाँ पे आते हैं एंड इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं दोनों को। तो मेरे पास केवल एक ही एक्सेप्शन होगा, वो भी होगा हमारा कौन सा, बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन। ठीक, ये वाला। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे, थ्रो न्यू बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन और यहाँ पे दे देंगे क्या कि ऑथराइजेशन हेडर इज़ मिसिंग। ठीक, और यहाँ पे देते हैं HTTP स्टेटस डॉट करते हैं अनऑथराइज्ड बट ये हमारा क्या दे रहा है, एक्सेप्शन दे रहा है। रीज़न ये है कि इस बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन में हमारे पास एक ही कंस्ट्रक्टर है जो केवल मैसेज को आर्गुमेंट में ले रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे देते हैं HTTP स्टेटस एंड यहाँ पे कर लेते हैं दिस डॉट स्टेटस इक्वल्स टू स्टेटस। ठीक, तो अब ये यहाँ से एरर हट जाएगा। ठीक, तो एक तो हो गया हमारा ये कि अगर फॉल्स, ये अगर ट्रू है, ठीक है, ट्रू है तो इसका मतलब उस पर वैलिडेशन लगाने हैं। और अगर वैलिडेशन लगाने हैं तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उसमें ऑथराइजेशन हेडर है कि नहीं। ठीक, ये चलो चेक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले अब उसका हम लोग टोकन निकालते हैं। ठीक है, तो टोकन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग आते हैं यहाँ पे एंड एक्सचेंज डॉट गेट रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर डॉट गेट एंड यहाँ पे कर लेंगे ये HTTP हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल्स, मतलब ये एज अ लिस्ट आएगी बट वो आएगा और हम लोग को फर्स्ट वाला ही देखना होता है। ठीक है, तो 0 फर्स्ट इंडेक्स का और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इसको, तो ये हम इसको दे देते हैं ऑथ हेडर। ठीक है, ऑथ हेडर। अब इसमें क्या आएगा, हमारा पूरा वो बियरर से स्टार्ट होके वो टोकन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ़ जो हमारा ऑथ हेडर है वो नल ना हो तो नल नॉट इक्वल्स टू ऑथ हेडर एंड ऑथ हेडर डॉट स्टार्ट्स विद बियरर टोकन, ये बियरर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं एंड ऑथ हेडर स्टार्ट्स विद बियरर। अगर बियरर से स्टार्ट है तो क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग का एक हम लोग टोकन यूज़ कर, टोकन एक हम फील्ड डिक्लेयर कर देते हैं जिसमें हम इसको नल से असाइन कर देंगे इनिशियली एंड यहीं पे यूज़ कर लेंगे टोकन इक्वल्स टू ऑथ हेडर डॉट सब स्ट्रिंग 7। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना बियरर में कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये एक स्पेस, तो 7 हो गया। तो इसलिए 7 को हटा के बाकी जो आएगा वो हमारा होगा टोकन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टोकन। अब ये टोकन वैलिड है कि नहीं ये भी तो पता होना चाहिए ना, राइट।
तो उसके लिए क्या करते हैं, एक हम लोग JWT यूटिल करके एक क्लास बनाते हैं, इसी फिल्टर में ही बनाते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड JWT यूटिल। उसके बाद इसको भी हम लोग क्या करते हैं, @components एनोटेट कर देंगे। एंड यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हम लोग को एक मेथड लिखना होता है जो कि हमारा क्या करेगा, उस टोकन को वैलिडेट करेगा, ठीक है, उस टोकन को वैलिडेट करने करेगा। तो वो मेथड होता है हमारा। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, JWT की फंक्शनलिटी, तो JWT की डिपेंडेंसी तो चाहिए इसमें, राइट, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो JWT की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो आते हैं ऑथ वाले में अपने, एंड इसको यहाँ पे जितने भी JWT का ये डिपेंडेंसीज है, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं एंड आएंगे अपने ये, और ये हमारे API गेटवे में, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे इस लास्ट वाले डिपेंडेंसी के नीचे, एंड इसको एक बार हम लोग रीलोड कर लेंगे, ठीक है। फिर से आते हैं अपने हमारे इस JWT यूटिल वाले पे, एंड यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे हम लोग वैलिडेट करने के लिए, पब्लिक वॉइड वैलिडेट टोकन, यहाँ पे टोकन पास कर देंगे क्योंकि टोकन हमारे स्ट्रिंग में ही है, ठीक है, तो टोकन पास कर दिया। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे JWTs डॉट पार्सर, यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट वेरीफाई विद, यहाँ पे चाहिए हमको की, ठीक है। अब वो की कहाँ से मिलेगा, देखो हम लोग ने जब जब हम लोग टोकन जनरेट किए थे ऑथ सर्विस में, तो वहाँ भी हम लोगों ने यूज़ किया था। यहाँ पे आएंगे ऑथ सर्विस में, यहाँ पे इसमें जाते हैं एंड यूटिल में जाएंगे, JWT यूटिल, ठीक है, JWT यूटिल में जाएंगे। तो ये हमारा टोकन, जैसे इसके लिए जो हम लोग की यूज़ किए थे ये वाला, ठीक है, यही वाला सेम हम लोग वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं, Ctrl+C, एंड आते हैं अपने यहाँ पे एंड यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं Ctrl+V। बट इसको सीक्रेट भी चाहिए, तो सीक्रेट भी हमें वही यूज़ करना होगा जो हम लोगों ने ऑथ वाले में यूज़ किया था, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो सेम सीक्रेट एंड वो सेम की वाला मेथड हम लोगों ने यूज़ किया, जो कि हमारा base64 डॉट गेट डिकोडर डॉट डिकोड, एंड यहाँ पे हम लोग कीज डॉट SMAX शार्प और उसके बाद हम लोगों ने बाइट्स को यूज़ कर लिया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पे सिंपली इस गेट की वाले को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं गेट की, बट इसको चाहिए क्या, सीक्रेट में, ठीक है, सीक्रेट की, क्योंकि यहाँ पे आओगे सीक्रेट की, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद हम लोग लेंगे डॉट बिल्ड, उसके बाद डॉट पार्स साइंड क्लेम्स में हम लोग टोकन पास कर देंगे। तो ये वैलिडेट कर देगा कि टोकन हमारा वैलिड है कि नहीं, ठीक है। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, इस ऑथ फिल्टर में, इस ऑथ में नहीं, हम लोग यहाँ पे आते हैं, हाँ ये ऑथ वाले में आते हैं एंड यहाँ पे ऑटो वायर करते हैं प्राइवेट JWT यूटिल, ठीक है। एंड इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसी को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे नीचे। यहाँ पे जब हम लोगों ने क्या किया, अब टोकन तो हमको मिल गया, अब टोकन को क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना होगा कि वैलिड है कि नहीं। तो एक हम लोग क्या करते हैं, ट्राई गैस यूज़ कर लेते हैं, ट्राई और JWT यूटिल डॉट वैलिडेट टोकन, और उसके बाद नीचे हम लोग क्या करेंगे, अगर एक्सेप्शन आता है तो बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन हम लोग थ्रो करा देंगे। ये देखो, ये जो सजेशंस आ रहा है ना, मैंने कई वीडियोस में बता रखे हैं, वो एक AI के थ्रू आ रहा है, जो कि हमारा यहाँ पे है, मे बी यहाँ पे दिखाता हूँ फिर से आपको। यहाँ पे आओगे आप एंड इस सेटिंग पे क्लिक करोगे, उसके बाद प्लगइन्स पे जाओगे, प्लगइन्स, ये देखो विंडसर्फ प्लगइन है, ये आप यूज़ करोगे तो आपके में भी सजेशंस देने लगा। ये बेसिकली गिटहब से या फिर नॉर्मल जो लॉगिन करने के लिए बोलेगा उसे आप यूज़ कर लेना, और उसके बाद नॉर्मली आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा सजेशन देता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सीधे रिटर्न कर देंगे चेन डॉट फिल्टर एक्सचेंज। तो अब क्या होगा, सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आएंगे हमारे गेटवे के पास, वो क्या करेगा, वैलिडेटर डॉट प्रेडिकेट का यूज़ करेगा, जो उसका एंड पॉइंट होगा, यानी रिक्वेस्ट डॉट ये एक्सचेंज डॉट गेट रिक्वेस्ट, यानी जो उसका पाथ होगा, ठीक है, वो पहले वेरीफाई करेगा कि वो हमारे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइंड किया हुआ है, हमारे अगर यहाँ पे जाओगे प्रेडिकेट वाले में, यहाँ पे इनमें से जो डिफाइंड किया हुआ है, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो मतलब वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर ट्रू रिटर्न कर देगा तो हमें उस पर वैलिडेशंस लगाने हैं, ठीक है, वैलिडेशंस लगाने हैं। और अगर ट्रू नहीं रिटर्न करेगा तो मतलब उसी में से कोई एक है, इन्हीं तीनों में से कोई एक है,
इन्हीं तीनों में से कोई एक है तो उस पर हमें वैलिडेशंस नहीं लगाने, ठीक है। अगर वैलिडेशंस लगेगा तो सबसे पहले क्या होगा, वो चेक करेंगे कि उसमें ऑथराइजेशन हेडर है कि नहीं। अगर ऑथराइजेशन हेडर नहीं है तो दिखा देगा हमारा सिंपल ऑथराइजेशन हेडर इज मिसिंग और अनऑथराइज का एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऑथराइजेशन हेडर है तो सबसे पहले उसमें से क्या निकालेंगे, टोकन निकालेंगे एंड टोकन को फिर वैलिडेट करेंगे। अगर टोकन वैलिड नहीं हुआ तो दिखा देंगे इनवैलिड टोकन और अनऑथराइज का एक्सेप्शन दे देंगे। अगर टोकन वैलिड है तो हम लोग फर्दर जो उसके बाद फिल्टर्स होगा वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और एक चीज़ और करते हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपली इसके नीचे आएंगे एंड यहाँ पे दे देंगे पब्लिक ऑथ फिल्टर। और इसका जो हम लोग इसका जो इसके जो पेरेंट पे जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं ना, उसको हम लोग कॉल कर लेंगे, तो सुपर कॉन्फिग डॉट क्लास, ठीक है। अब ये हमारा हो गया पूरा, इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब जो भी रिक्वेस्ट आएंगी इस गेटवे के थ्रू आएंगी एंड उससे वैलिडेट होंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब सबको क्लोज करते हैं एंड इस गेटवे वाले एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आते हैं एंड गेटवे को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। होपफुली ये अच्छे से रन होए एंड कोई एरर ना हो। फिर हम लोग टेस्ट करेंगे कि रिक्वेस्ट गेटवे के थ्रू जाके उसको जनरेट कराएंगे टोकन। देखो ये हमारा क्या है ना, ये सर्वलेट एप्लीकेशन नहीं है, तो हम लोग इस सर्वलेट वाले को क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसको क्या है, हमने डिलीट कर दिया। अब इसको फिर से एक बार रन करते हैं, ठीक है। अब ये होपफुली रन हो जाना चाहिए। तो देखो हमारा ये एप्लीकेशन एपीआई गेटवे का स्टार्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे आप पाओगे तो देखो ये नेटी पे स्टार्ट हुआ है, जो हम लोगों ने टॉमकैट इसलिए हटाया था क्योंकि ये रिएक्टिव एप्लीकेशन है, तो वो नेटी पे स्टार्ट होता है। तो 9090 पे स्टार्ट हो चुका है एंड ये डिस्कवरी यूरेका सर्वर पे रजिस्टर्ड भी हो चुका है। तो यहाँ पे आप आओगे एंड इसको रिफ्रेश करोगे तो ये देखो एपीआई गेटवे रजिस्टर हो चुका है हमारे यूरेका सर्वर पे। तो पहले कितने सर्विसेज थे, 3, एड्रेस ऑथ एम्प्लॉय। अब कितने आ गए, एड्रेस, एपीआई गेटवे, ऑथ एंड एम्प्लॉय। अब क्या करते हैं हम लोग, टोकन जनरेट करते हैं एपीआई गेटवे के। तो पहले रजिस्टर करेंगे यूज़र को, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड इसको कैंसिल करते हैं एंड यहाँ पे गेटवे पे आते हैं एंड एक हम लोग यूज़र को पहले रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर यूज़र पे क्लिक किया मैंने। एक लेट सपोज करो मनीष नाम से हम यूज़र्स एक रजिस्टर करते हैं। पहले से कौन सा था एक यूज़र, एक सतीश नाम का यूज़र था पहले से ही, ठीक है, जो हम लोगों ने ऑथ सर्विस से यूज़ किया था, उसको रजिस्टर किया था। अब करते हैं मनीष सिंह से, ठीक है। मनीष के नाम से हम लोग क्या करते हैं, एक यूज़र क्रिएट करते हैं। इसका यूज़र नेम भी हम लोग मनीष रखेंगे एंड पासवर्ड भी हम लोग मनीष ही रखेंगे, ठीक है। और हम लोग इसका यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट कोलन 8090 क्योंकि हमारा गेटवे का पोर्ट क्या है 9090। उसके बाद ऑथ, उसके बाद रजिस्टर यूज़र, ठीक है, क्योंकि ऑथ सर्विस पे हमारा क्या है, उसका ऑथ/रजिस्टर यूज़र है। तो अब ये रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, ये देखो ये ऑथ है ना। अगर फिर से मैं यहाँ पे गेटवे वाले पे आऊँ और इसके रिसोर्स पे जाके application.yaml में जाऊँगा तो देखो पाथ हमारा कौन सा मैच हो रहा है, एम्प्लॉयज़ तो मैच नहीं हो रहा, एड्रेस मैच नहीं हो रहा, ये मैच हो रहा है ऑथ। तो कहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी, ऑथ वाले सर्विस पे, यानी इस वाले पे। एंड लोड बैलेंसिंग से क्या पता चलेगा, यहाँ पे आएगा वो, ये दिखेगा कि ऑथ है तो इसके लोकल होस्ट, ये लोकल होस्ट कोलन 8083 पे कॉल करेगा उसको, ठीक है, इस होस्ट और पोर्ट पे। और वहाँ पे सर्विस पे जाएगी और वो सर्विस अगर रनिंग है तो उस सर्विस पे इस यूआरएल को हिट करेगी, रजिस्टर स्लैश यानी ऑथ/रजिस्टर यूज़र को हिट करेगी और उसके बाद टोकन यूज़र को रजिस्टर करेगी। तो इसको हम लोग हिट करते हैं। तो देखो हमारा एक यूज़र रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे आओगे डेटाबेस में, इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो देखो दूसरा यूज़र रजिस्टर हो चुका मनीष। अब हम लोग यही वाला यूज़ करेंगे यूज़र को। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोकन जनरेट करते हैं। तो टोकन जनरेट वाले पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देते हैं मनीष, इसको भी कर देते हैं मनीष एंड इसको हम लोग हिट करते हैं। तो क्या होगा, देखो टोकन जनरेट हो गया। अब इसी टोकन को हमें यूज़ करना होगा। बट अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि विदाउट टोकन क्या हम लोग एपीआई गेटवे के थ्रू यूज़र का डेटा गेट कर पा रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ का या फिर एड्रेस का। तो गेट एम्प्लॉय पे जाएंगे एंड इसको अगर हम मान लो कोई फिफ्थ आईडी से कोई एम्प्लॉय है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो अभी क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ एंड ऑथराइजेशन हम लोग कर देते हैं नो ऑथ कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं हिट करूँगा तो देखो क्या कह रहा है, ऑथराइजेशन हेडर इज़ मिसिंग। मतलब ये वाला, यहाँ पे आओगे इस फिल्टर पे आओगे, फिल्टर पे तो बता रहा है ऑथराइजेशन हेडर इज़ मिसिंग। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये कंडीशन तो वेरीफाई हो गया, यानी जो हम लोग यूआरएल हिट कर रहे हैं, ठीक है, वो इन तीनों में से कोई नहीं है, इन तीनों में से कोई नहीं है, यानी ट्रू हो गया,
ठीक है, क्योंकि हमारा यूआरएल क्या है, अगर यहाँ पे आप आओगे तो यूआरएल क्या है, employees/5, तो यानी एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या है, रजिस्टर यूजर, जनरेट टोकन, वैलिडेट टोकन, इन तीनों में से नहीं है, तो इसका मतलब ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो वो फिर इसके अंदर आएगा, यहाँ पे आएगा तो दिखेगा कि उसमें ऑथराइजेशन हेडर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप आओगे हेडर में देखोगे, इस हेडर में तो देखो ऑथराइजेशन हेडर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, बियरर टोकन यूज़ करेंगे, तो देखो ये ऑथराइजेशन, अब यहाँ पे हेडर में टिक करोगे तो अभी भी नहीं आया। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अब क्या करेंगे, जनरेट टोकन पे जाएंगे, फिर से हम लोग एक काम करते हैं, टोकन जनरेट करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे पेस्ट करेंगे, अब आप हेडर में आओगे, देखो पहले 7 था 8 हो गया, अब देखो ऑथराइजेशन हेडर आ गया, ये अब ऑथराइजेशन हेडर आ गया, तो अब वो एपीआई हिट होनी चाहिए और सीधे चला जाएगा वो किस वाले पे, एम्प्लॉयज़ वाले पे, ठीक है। तो इसको मैंने कॉल किया, अब देखो 5 वाले का डेटा हमारे पास आ गया, ठीक। और अगर हम लेट सपोज करो यहाँ पे 4 5 3 4 करते हैं, मतलब ये हमारे पास डेटा नहीं है हमारे में, ठीक है। अगर यहाँ पे आओगे एम्प्लॉयज़ में तो देखो 1 4 5 से है, इससे नहीं है। तो इसको अगर मैं हिट करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, एम्प्लॉय नॉट फाउंड विद आई डी दिस, यानी एक्सेप्शन कहाँ कैच हो रहा है, वो एम्प्लॉय वाले का ही कैच हो रहा है, ठीक है। तो ये बेस्ट पार्ट है यहाँ का। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 1 करूँ तो 1 वाला है मेरे पास, तो इसको मैं करूँगा, देखो 1 वाले का आ गया डेटा। इसी तरह अगर मैं क्या करूँ, अगर एम्प्लॉय को सेव करना चाहूँ, ठीक है, एम्प्लॉय को अगर सेव करना चाहूँ तो लेट सपोज करो, अभी तो मेरे पास कौन कौन सी एम्प्लॉय है, ये है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड एक हम लोग सेव करते हैं, लेट सपोज करो सोहन। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं एबीसी कंपनी, कर देते हैं इसको एबीसी कंपनी एंड एम्प्लॉय कोड कर देते हैं 4666, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक बार चलते हैं एम्प्लॉयज़ वाले पे, सेव एम्प्लॉय पे, देखते हैं हमें डेटा कौन कौन सा चाहिए होता है। एक होता है कंपनी नेम, यहीं से हम लोग पूरा ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे आते हैं कंट्रोल ऑल कंट्रोल वी, ईएमपी नेम, तो ईएमपी नेम में कर देते हैं हम लोग सोहन एंड यहाँ पे दे देंगे sohan@gmail.com एंड इसको दे देंगे 6 एंड इसको हम दे देंगे ABC, ठीक। और इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोकन यही है। हिट किया, देखो अनऑथोराइज इनवैलिड टोकन हो गया। अब क्यों हुआ, एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, टोकन जनरेट कर लेते हैं एंड फिर से हम लोग टोकन यूज़ कर लेते हैं ये वाला। तो यहाँ से कॉपी किया एंड सेव एम्प्लॉय पे गए, यहाँ पे आए, यहाँ पे पेस्ट किया, क्योंकि वो जो पहले हम लोग इस पर क्लिक किए थे तो पहले वाला टोकन यहाँ पे यूज़ कर रहा था, ठीक है। अब इसको हिट करोगे तो देखो एक एम्प्लॉय सेव हो गया। अब यहाँ पे आओगे आप, इस एम्प्लॉय वाले को अगर रिफ्रेश करोगे तो 6 वाला एम्प्लॉय सेव हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को सेव भी कर सकते हैं। मतलब अब जो रिक्वेस्ट आ रही है सीधे आप यहाँ पे देखोगे तो केवल 9090 से हिट हो रही है। पहले हम लोग क्या करते थे, एम्प्लॉयज़ के लिए देखोगे तो 808081 से हिट करते थे। एड्रेस के लिए हम लोग क्या करते थे, 8082 यूज़ करते थे। यहाँ पे आओगे एड्रेस वाले पे तो एड्रेस के लिए क्या करते थे, 8082 यूज़ करते थे। फिर उसके बाद ऑथ के लिए 8083 यूज़ करते थे। बट अब क्या हो रहा है, अब सब जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं वो 9090 से ही आ रही है, ठीक है। तो इतना तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये अब गेटवे के थ्रू ही सारे प्रोसेस हो रहे हैं। बट अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें समझते हैं। तो अब हम लोग फ़िलहाल के लिए अभी यही वाला यूज़ करेंगे, यही वाला क्या बोलते हैं, यही वाला हम लोग employees/1 वाला यूज़ करेंगे टेस्टिंग के लिए। अब वो क्या टेस्ट करना है अब हम लोग समझते हैं। देखो अभी मैंने यहाँ पे हम लोग आपको क्या बताया था, इस एप्लीकेशन डॉट यामल में चलेंगे तो यहाँ मैंने बताया था ये नेम आईडी का कुछ भी हो सकता है, बट ये मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पे जो नेम है वो हमारा वही हो जो हमारा यहाँ पे सर्विस पे यूरेका सर्वर पे रजिस्टर हो। तो इसको एक बार टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना कि ये सही भी है कि नहीं, राइट। नहीं तो मैं ये चाहता हूँ मैं कोई भी वीडियो ऐसा बनाऊँ जिसमें मैं सारे सिनेरियोज़ को कम से कम आपके सामने टेस्ट करूँ, वो चीज़ें प्रॉपर चल रही है कि नहीं, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये चीज़ें सही हुई हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, ठीक है, ट्रिपल कर देते हैं और उसके बाद फिर से हम लोग गेटवे को रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या फिर भी हमारा ये जो एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है वो गेट हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि इस सर्विस से कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे रजिस्टर नहीं होगा ट्रिपल से, ठीक है। अभी
API गेटवे यहाँ पे रजिस्टर हो जाए, फिर उसको हम लोग टेस्ट करेंगे। तो आते हैं यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमारा रजिस्टर हो चुका होगा। अब यहाँ पे क्लिक किया, गेटवे रजिस्टर हो चुका है। अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग पोस्टमैन पे जाते हैं एंड टोकन हम लोग पहले यहाँ पे जनरेट करेंगे। ठीक है, टोकन जनरेट किया, इस टोकन को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी किया एंड यहाँ पे कंट्रोल ऑल इसको हटाया, इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको हिट करते हैं, देखो यहाँ पे आ रहा है, ये एक्सेप्शन कुछ आ रहा है, सर्विस अनअवेलेबल। ठीक है, सर्विस अनअवेलेबल। अभी इसको भी हम लोग हैंडल करेंगे कब, जब हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे ना, तो इसको भी हम लोग हैंडल करेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर मैसेज आए। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे आओगे या इसके कंसोल पे, तो यहाँ पे आता है। ठीक है, ये देखो एपीआई गेटवे का कंसोल है, ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नो सर्वर्स अवेलेबल फॉर सर्विस एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय की स्पेलिंग देखो ट्रिपल ई है। ठीक है, ट्रिपल ई कह रहा है कि इस ट्रिपल ई से कोई सर्वर हमारे पास है ही नहीं, यहाँ पे कोई है ही नहीं सर्वर, यहाँ पे क्या है, डबल ई ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नेम है ये वही नेम होना चाहिए जो कि यहाँ पे रजिस्टर्ड हो। एक तो हम लोगों ने टेस्ट कर लिया। अब मैंने दूसरा ये भी कहा था कि यहाँ पे या तो ये यूज़ कर लो, या तो इस सर्विस जो जिस लोकल होस्ट पोर्ट पर रन हो रही वो यूज़ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी करके देखते हैं। तो http://localhost:8081। ठीक है, क्योंकि हमारा एम्प्लॉय सर्विस लोकल होस्ट कोलन 8081 पे रन हो रही है, तो इसको फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं, रीरन करते हैं एंड फिर से हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये वाला भी जो कंडीशंस होते हैं, मतलब जो ऑल्टरनेट होते हैं कि हम लोग उसका लोकल होस्ट पोर्ट यूज़ कर लें, ये भी प्रॉपर काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो एक बार हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए, फिर वो भी हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन रीरन हो चुका है। इसको एक बार कंसोल को हम लोग क्लियर करते हैं और यहाँ पे देखोगे तो फिर से यहाँ पे ऑथ वाला ये एपीआई गेटवे आ चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से आते हैं पोस्टमैन पे, इस टोकन को फिर से जनरेट किया एंड यहाँ पे इस टोकन को हम लोग कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, इसको रिमूव किया, पेस्ट किया एंड इसको फिर से हम लोग हिट करते हैं। तो देखो फिर से ये हमारा अब डेटा आ रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोग यहाँ पे या तो वो LB:// और वो एप्लीकेशन का नेम वो यूज़ कर लो, चाहे ये यूज़ कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल के लिए वही वाला एप्लीकेशन वाला नेम ही यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। और ये भी चेक कर लेते हैं, इस नेम से हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब ये जो आईडी है ना, इस नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी हमारे पास एम्प्लॉय था, इसको हम लोग ट्रिपल ई कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं। इससे भी हम लोग टेस्ट करते हैं कि इस आईडी का जो नेम हमने है ट्रिपल ई कर दिया, तो अब एप्लीकेशन पे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेन हमारा ये यूआरआई वाला होता है, ये नहीं, ये हमारा कोई भी नेम हो सकता है, बट मेक श्योर करेंगे कि ये हमारा यूनिक हो अदर सर्विसेज के आईडी से। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। फिर से यहाँ पे आते हैं एंड इसको जनरेट टोकन को हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, नया टोकन जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंड इसको हम लोग यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं एंड इसके बाद फिर से इसको हिट करते हैं। तो अभी दिखा रहा है सर्विस अनअवेलेबल। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रिपल ई है, हम लोगों ने कंट्रोल Z किया था तो यहाँ पे ट्रिपल ई वाला आ गया था। इसको हटाते हैं एक एंड फिर से इसको एप्लीकेशन को रीरन करते हैं। यहाँ पे गलती से ट्रिपल ई वाला आ गया था। ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे दिखा रहा है सर्विस अनअवेलेबल। ठीक है, बट अभी हमने इसको हमने सही रखा है, डबल ई रखा है, बट यहाँ पे हमने ट्रिपल ई रखा है सो दैट कि यहाँ वेरीफाई कर पाए कि ये इस नेम से कोई भी इशू नहीं होता हमारा। ठीक है, तो एप्लीकेशन हमारा रजिस्टर हो चुका है। कंसोल को हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, आते हैं यहाँ पे एंड एक बार फिर से हिट करते हैं। ये देखो फिर भी अब भी हमारा डेटा आ रहा है, तो इससे वेरीफाई होता है कि इस नेम से हमारा कोई भी मतलब नहीं है, ये कुछ भी नेम हो सकता है, बट मेक श्योर कि ये नेम यूनिक हो इन सर्विसेज से, मतलब इन सर्विस जितने भी सर्विसेज होंगे उसकी आईडी से वो यूनिक होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये एपीआई गेटवे के जितने कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने बहुत अच्छे समझ लिया। ऑथ फिल्टर क्या है और हम लोग कैसे यहाँ पे डेटा को कैसे हम लोग जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसको कैसे हम लोग राउट करते हैं, वैलिडेटर क्लास का यूज़ क्या है, एंड हम लोग कैसे ये कॉन्फ़िगरेशंस को बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि एपीआई गेटवे में मेन हमारा कॉन्फ़िगरेशन ही है, राइट। एंड कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग गलत कर देंगे तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट भी नहीं होगा, स्टार्ट हो भी गया तो हमारा प्रॉपर राउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अच्छे समझ लिया इस एपीआई गेटवे पे। तो इस एपीआई गेटवे से रिलेटेड अगर आप
आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा सर्किट ब्रेकर का वीडियो होगा, उसमें मैं पूरी आपकी जितने भी डाउट्स होंगे वो मैं उस पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिले। एंड आप कोई भी छोटा सा कमेंट कर सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड, या जो आपको कोई डाउट है उससे रिलेटेड भी आप कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।